Dear student, today here I am going to teach Social Studies 5th standard, our chapter 5th, Greenland, the land of snow. And I am from Universal Public School. तो स्टूडेंट, आज हम हमारा 5th चैप्टर ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ द स्नो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. कंटेंट्स. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड, its climate, its vegetation and animal life of the people in Greenland. तो आज हम इस चैप्टर में लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड का लोकेशन क्या है वो पढ़ने वाले हैं. उसका क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ ऑफ द पीपल इन ग्रीनलैंड ये हम आज पढ़ने वाले हैं. लेट्स सी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ग्रीनलैंड. सो डियर स्टूडेंट, हैव यू हर्ड द वर्ड ऑफ ग्रीनलैंड? In this chapter we will learn about the Greenland. Greenland is the largest island in the world that is not a continent but it is a country. ग्रीनलैंड क्या है बोले तो ग्रीनलैंड ये एक लार्जेस्ट इसलैंड है, मतलब आइस जहाँ पर रहता है उस एरिया को हम इसलैंड बोल के बोलते हैं. इन द ग्रीनलैंड क्या है, ये बहुत ही बड़ा आइस का लैंड है वर्ल्ड में. वो बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ा जो आइस का लैंड है उसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं. और वो कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप नहीं है. तो क्या है, तो ये एक कंट्री है. ग्रीनलैंड बोल के एक कंट्री है. फर्स्ट पर्सन हु विजिटेड ग्रीनलैंड वाज यूरोपियन explorer Erik the Red. He gave its name Greenland. फर्स्ट पर्सन जो इस ग्रीनलैंड को विजिट किया हुआ है वो एक यूरोपियन एक्सप्लोरर है. उनका नाम इरिक द रेड है और उन्होंने इस लैंड को ग्रीनलैंड बोल के नाम दिया हुआ है. एक्सप्लोरर मतलब जो लोग अनफेमिलियर एरिया फाइंड करते हैं उस एरिया को उस पर्सन को हम एक्सप्लोरर कहते हैं. अनफेमिलियर एरिया जो फाइंड करते हैं उनको हम एक्सप्लोरर कहते हैं. एक्सप्लोरर अनफेमिलियर एरिया मतलब जहाँ पर लोग नहीं रहते, नया एरिया फाइंड करते हैं वो लोग, उनको एक्सप्लोरर ऐसे कहते हैं. द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री टू ग्रीनलैंड इज़ आइसलैंड. जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उस कंट्रीज़ के पास जो ग्रीनलैंड है वही आइसलैंड है. उसे ही हम आइसलैंड भी कहते हैं, ग्रीनलैंड भी कहते हैं. ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड. ये जो ग्रीनलैंड है एक इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, ये डेनमार्क का एक पार्ट है. और इसे हम एंड इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड. और ये बहुत ही सबसे बड़ा इसलैंड मतलब आइस का जो लैंड होता है वो लैंड, सबसे बड़ा लैंड आइस का लैंड वर्ल्ड में कौन सा है बोले तो ग्रीनलैंड है. इट्स कैपिटल इज नुक गोडथाब. उसका कैपिटल कौन सा है तो नुक है, उसे हम गोडथाब भी कहते हैं. Dear student, now look at this the picture. In this picture has shown the ice cap, means Greenland, which is the Greenland in the earth picture. Here in this picture have shown the Greenland map, which is in the white color. In your book number in your book page number 36, on that also you will get the picture. In that picture here shown the Iceland, which is the Iceland on the earth and where it is located.
Look at in your book picture. Here, Greenland is to the northeast of the America. In this picture, have shown the Greenland is the northeast of the America, and Baffin Bay and Davis Strait separated it from northern Eastland of the Canada. तो स्टूडेंट, आपका बुक का पेज नंबर 36 के ऊपर एक मैप ऑफ ग्रीनलैंड बोल के एक पिक्चर दिया हुआ है। वहाँ पर जो वाइट कलर का जो एरिया दिखाया हुआ है मैप में, वो आपका ग्रीनलैंड है, और ये अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। बैफिन बाय एंड डेविस स्ट्रेट सेपरेट इट फ्रॉम द नॉर्थन ईस्टलैंड ऑफ द कनाडा। डेविन ईस्टलैंड की जो लाइन है यहाँ पर और बैफिन ईस्टलैंड की लाइन है, वो इसे नॉर्थन ईस्टलैंड ऑफ कनाडा से सेपरेट करते हैं। इस नॉर्थन ईस्टलैंड को कनाडा से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर जो वाइट कलर का जो मैप में बताया हुआ है, वो आपका ग्रीनलैंड है, और उसका कैपिटल कौन सा है, तो नुक बोल के उसका जो कैपिटल है यहाँ पर स्टार करके बताया हुआ है, वो नुक घोड़ताबो उसका कैपिटल है ग्रीनलैंड का। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द लोकेशन ऑफ द ग्रीनलैंड। इट इज़ अ वेरी कोल्ड इन द फ्रिजिड जोन। ये जो ग्रीनलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, और वो कहाँ पर है, तो फ्रिजिड जोन है। इन आवर चैप्टर 3 वी लर्न अबाउट द व्हाट इज़ अ फ्रिजिड जोन, व्हाट इज़ टेम्परेट जोन, व्हाट इज़ hot zone. We learn about that. In that frigid zone, climate is very cold. Most of the Greenland lies in the frigid zone of the northern hemisphere. यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ का जो ग्रीनलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है, और वो फ्रिजिड जोन में रहता है। मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रिजिड जोन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ज़्यादा तो ग्रीनलैंड जो रहते हैं वो फ्रिजिड जोन में ही स्थित है, जो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। द टाइप ऑफ द क्लाइमेट फाउंड इन द फ्रिजिड जोन इज कॉल्ड द पोलर क्लाइमेट। और इस तरह के जो फ्रिजिड जोन में ज़्यादा जितना क्लाइमेट आता है, मतलब फ्रिजिड जोन का जो क्लाइमेट रहता है, फ्रिजिड जोन में जो क्लाइमेट आता है हम देखते हैं, उसे पोलर क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट बोले तो जलवायु। बोथ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैव अ पोलर क्लाइमेट। बोथ मतलब अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है उसे हम पोलर क्लाइमेट कहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है, पोलर क्लाइमेट का जो एरिया है वो फ्रिजिड जोन में आता है। फ्रिजिड जोन इज़ अ वेरी कोल्ड जोन, इसीलिए उसको हम पोलर क्लाइमेट कहते हैं। द नॉर्थ पोल लाइज इन द आर्टिक सर्कल। और जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो कहाँ पर आता है, तो आर्टिक सर्कल में आता है। मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज इन द आर्टिक सर्कल। ज़्यादा तो जो ग्रीनलैंड है ज़्यादा तो आर्टिक सर्कल में स्थित है, मतलब आर्टिक सर्कल में आते हैं। दस ग्रीनलैंड हैज़ अ पोलर क्लाइमेट, पोलर टाइप ऑफ द क्लाइमेट, इसलिए हम उसे ग्रीनलैंड जो आता है उसे पोलर क्लाइमेट में आता है, ऐसा कहते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आई हैव शोन द हीट जोन ऑफ द अर्थ। इन दैट equator line is there, torrid zone is there, temperate zone is there, and frigid zone is there. Frigid zone is above the Arctic circle. Torrid zone has a very hot temperature. Temperate zone has a moderate temperature, and frigid zone has a very cold temperature. यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया हुआ है कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ये जो अर्थ का पिक्चर है उस पिक्चर में आपको बताया हुआ है कि अर्थ में जो टॉरिड जोन है वो वेरी हॉट रहता है, टेम्परेट जोन
मॉडरेट मतलब मीडिएट रहता है, और फ्रिजिड जोन वेरी कोल्ड रहता है। तो हमारा जो ये ग्रीनलैंड है वो कहाँ पर है, तो फ्रिजिड जोन के पास है, आर्कटिक सर्कल में है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है। और वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर कहाँ है, यहाँ पर जो फ्रिजिड जोन है अपर साइड ऑफ द इक्वेटर, जो इक्वेटर लाइन पास करता है उसके ऊपर का जो एरिया है उसे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर का एरिया कहते हैं। इस एरिया में फ्रिजिड जोन के पास ग्रीनलैंड आता है। आर्कटिक सर्कल passes थ्रू द साउथर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। ये जो आर्कटिक सर्कल है वो साउथर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड का साउथ पार्ट जो है, ग्रीनलैंड का साउथ पार्ट, जो ग्रीनलैंड का साउथ पार्ट है वहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है। बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रिजिड जोन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ऐसे क्यों होता है बोले तो ये जो ग्रीनलैंड है वो फ्रिजिड जोन में आता है और वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए आर्कटिक सर्कल साउथर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड से पास होता है। अर्थ का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके अंदर ग्रीनलैंड स्थित है। ग्रीनलैंड का जो साउथ पार्ट होता है, ग्रीनलैंड का जो साउथ पार्ट होता है वहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है। और ये ग्रीनलैंड कहाँ है बोले तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन के पास है। अर्थ में जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसके फ्रिजिड जोन के पास ग्रीनलैंड स्थित है। दिस रीजन इज कॉल्ड टंड्रा रीजन। इस रीजन को टंड्रा रीजन बोल के बोलते हैं। टंड्रा रीजन क्या है बोल तो टंड्रा कम्स फ्रॉम द टंड्रा क्या है बोले तो ट्रीलेस प्लेन, जो जहाँ पर झाड़ नहीं रहते, ट्रीलेस प्लेन जो रहता है उसे हम टंड्रा बोल के कहते हैं। इट इज़ noted for its forest modeled landscape, extremely low temperature. It is little precipitation, poor nutrients, short growing season. ये टंड्रा क्या है बोले तो जो एरिया ट्रीलेस प्लेन रहता है, मतलब जो एरिया ट्रीलेस रहता है जहाँ पर झाड़ नहीं रहते, ऐसे एरिया को टंड्रा रीजन कहते हैं। और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड होता है। एक्सट्रीमली लो बोले तो बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। और वहाँ पर शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, मतलब जो सीजन रहते हैं उसमें थोड़ा सा ग्रो होता है। ग्रीनलैंड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका। ग्रीनलैंड इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अमेरिका। जो अर्थ का मैप है उसमें ग्रीनलैंड कहाँ है देखेंगे तो वो अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में आता है। बैफिनबाई एंड डेविस स्टेट्स सेपरेट इट फ्रॉम द नॉर्थन ईस्टलैंड ऑफ कनाडा। यहाँ पर जो लाइन है मैप में, आपका बुक का पेज नंबर 36 के ऊपर जो मैप है उस मैप में जो बैफिनबाई का जो लाइन है और डेविस स्टेट का जो लाइन है वो सेपरेट करते हैं, इसको नॉर्थन ईस्टलैंड ऑफ कनाडा से इसको सेपरेट करते हैं। अबाउट 80% ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड विथ आइस एंड स्नो। ये जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर 80% जो एरिया है ग्रीनलैंड का वो आइस और स्नो से पूरा ढक चुका है, मतलब कवर कर चुका है। द साउथ वेस्टर्न वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड। ये जो साउथ वेस्टर्न एरिया है ग्रीनलैंड में, जो ग्रीनलैंड का साउथ वेस्टर्न जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा लोग, मतलब वहाँ पर ही लोग रहते हैं। और वो एरिया जो है वो वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड है। जो ग्रीनलैंड का जो गर्म, वार्म बोले तो गर्म, जो हॉट एरिया है ग्रीनलैंड में, जो हॉट एरिया है वहाँ पर
लोग रहते हैं। नेक्स्ट है आइसबर्ग। लार्जेस्ट शीट ऑफ आइस गेट सेपरेटेड एंड फॉल डाउन इनटू सीज। आइसबर्ग बोले तो क्या है, बोले तो हिमशैल हम जिसे हिंदी में कहते हैं। आइसबर्ग बोले तो हिमशैल। लार्जेस्ट शीट ऑफ आइस गेट सेपरेटेड एंड फॉल डाउन इनटू सीज। एक बहुत ही बड़ा आइस है, वो आइस सेपरेट होता है और पानी में गिरता है। पानी में मतलब समुद्र के पानी में गिरता है। द फ्लोटिंग मास ऑफ द आइस इन द सीज इज कॉल्ड द आइसबर्ग। और जो वो आइस का जो शीट रहता है वो पानी के अंदर गिरने के बाद वो पानी में तैरता है। फ्लोटिंग मास जो रहता है वो पानी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर भी तैरता है और पानी के अंदर भी तैरता है। उसे हम आइसबर्ग कहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में बताया हुआ है एक आइस का गोला यहाँ पर है, वो पानी के ऊपर भी है और पानी के नीचे भी है और वो कांस्टेंट नहीं है, वो कहाँ भी पानी में तैरता है, इसीलिए हम उसे आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग आर वेरी डेंजरस फॉर द शिप। और शिप पानी के अंदर चलाने के लिए शिप को ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। द इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कीप्स अ वॉच फॉर आइसबर्ग। पेट्रोल मतलब पहरा, पहरा देना होता है। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कीप्स अ वॉच फॉर आइसबर्ग। इंटरनेशनल जो आइस पेट्रोल जो है वो आइसबर्ग कहाँ है उसके ऊपर वो हमेशा देखते रहते हैं, क्योंकि आइसबर्ग होने की वजह से शिप को कुछ भी डेंजर, शिप के साथ कुछ भी गलत ना हो जाए, इसलिए वो कहाँ है वो देखते रहते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट द आर्टिक सर्कल, क्लाइमेट बोले तो जलवायु। ग्रीनलैंड के जलवायु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द क्लाइमेट ऑफ द ग्रीनलैंड इज कॉल्ड द पोलर क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द ग्रीनलैंड इज कॉल्ड द पोलर क्लाइमेट। बोले तो जो ग्रीनलैंड का क्लाइमेट है उसे हम पोलर क्लाइमेट कहते हैं। पोलर क्लाइमेट क्यों कहते हैं बोले तो वो फ्रिजिड जोन में आता है। जो ग्रीनलैंड का जो एरिया है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो ग्रीनलैंड का एरिया है वो फ्रिजिड जोन में आता है और फ्रिजिड जोन का क्लाइमेट वेरी कोल्ड रहता है। इसीलिए हम, और वो नॉर्थ पोल के पास रहता है, इसीलिए हम उसे पोलर क्लाइमेट कहते हैं। और ये जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पर आता है तो पोलर क्लाइमेट में आता है, इसलिए हम उसे पोलर क्लाइमेट कहते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली थ्रू आउट द ईयर। ये बहुत एक्सट्रीमली बोले तो अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा। ये ग्रीनलैंड जो एरिया है वहाँ का, उसका क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है। कोल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड रहता है। और चिली थ्रू आउट द ईयर, चिली बोले तो उदासीन, ठंडा, मतलब ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर, पूरे साल वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती रहती है उस क्लाइमेट में, उस एरिया में। द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री ऑल द ईयर अराउंड। वहाँ का जो टेम्परेचर है पूरे साल के लिए वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम ही रहता है। मोर देन 3/4 ऑफ दिस इसलैंड इज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस। ये जो ग्रीनलैंड है जिसे हम इसलैंड कहते हैं, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का एरिया 3/4 मतलब 3/4 जो एरिया है वहाँ का आइस और स्नो से कवर किया हुआ है, और 1/4 जो एरिया है वो वहाँ पर एनिमल, ह्यूमन रहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में बताया हुआ है, यहाँ पर जैसे पिक्चर में आइस है वो
पूरा जो एरिया है वो आइस से कवर किया हुआ है, आइस, स्नो एंड आइस से कवर किया हुआ है। इन समर इट इज़ अ ब्राइट, सनी एंड ड्राई। समर सीजन में ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखता है, ब्राइट मतलब बहुत ही ज़्यादा उजाला उजला उजला दिखता है। सनी एंड ड्राई, सनी रहता है और ड्राई रहता है। देर इज़ कंटिन्यूस सनलाइट फ्रॉम द सेवरल वीक, और वहाँ पर कंटिन्यूसली सनलाइट आती है, थोड़े वीक्स के लिए वहाँ पर सनलाइट कंटिन्यूस आती रहती है, इसलिए वहाँ का जो एरिया है वो ब्राइट, सनी और ड्राई रहता है। ग्रीनलैंड is also known as the land of the midnight sun। ग्रीनलैंड को हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोल के भी बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं बोले तो बिकॉज इन द समर द सन शाइन इवन एट मिडनाइट। ऐसे क्यों बोलते हैं बोले तो समर सीजन में सन, अपना जो सन रहता है वो रात में भी वहाँ पर शाइन करता है, मध्य रात्रि में, मिडनाइट बोले तो मध्य रात्रि, वहाँ पर सन आता है, इसलिए उसे हम मिडनाइट सन बोल के बोलते हैं। ग्रीनलैंड एंजॉयज मोर आवर्स इन समर देन एनीवेयर इन द साउथ, बट द वेदर इज नाउ हियर वार्म। जो ग्रीनलैंड है समर में एंजॉय करने के लिए है, जो ग्रीनलैंड है वो समर का बहुत ही ज़्यादा आवर एंजॉय करता है, और कहीं और एनीवेयर इन द साउथ में जो समर है वहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा टाइम में रहता है, बट द वेदर इज़ नाउ हियर वार्म। और वहाँ का जो सन आने के बाद जो समर में ग्रीनलैंड का वेदर जो रहता है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, वार्म मतलब तो गर्म रहता है। जनरली इट हैज़ अ हार्श क्लाइमेट, और जनरली वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो हार्श क्लाइमेट रहता है, मतलब डेंजरस रहता है। यहाँ पर पिक्चर में बताया हुआ है, यहाँ पर आइस जो है वो ब्राइट कलर्स में दिख रहे हैं, सनी है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट कंटिन्यूस रहने की वजह से ये ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेशन ऑफ द ग्रीनलैंड। वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एंड absence of sunlight for 6 months makes it a barren land for plants to grow। मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ का एक्सट्रीमली बोले तो अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से एब्सेंस ऑफ सनलाइट फॉर 6 मंथ, और सनलाइट 6 महीने के लिए सनलाइट नहीं रहती है वहाँ पर, तब बैरन इसलैंड फॉर प्लांट्स टू ग्रो, तब इसलैंड बैरन रहता है, प्लांट्स ग्रो करने के लिए नहीं आता, वो बंजर रहता है। बैरन बोले तो बंजर, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से, और 6 मंथ के लिए सनलाइट जब वहाँ पर नहीं आती उस टाइम में वहाँ पर जो एरिया है वहाँ का वो बंजर हो जाता है, और वहाँ पर प्लांट्स हम नहीं उगा सकते। द ओनली प्लांट्स कैन सी शॉर्ट ग्रास, lichens and that too in scattered area। यहाँ पर जो प्लांट्स है वहाँ पर प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। कौन से प्लांट देखने के लिए मिलते हैं? ग्रॉस, जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट ग्रॉस, लिचन्स, ये वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और वो भी कैसे रहते हैं? टू स्कैटर्ड बोले तो बिखरे हुए रहते हैं। बिखरे हुए बोले तो यहाँ पर एक प्लांट है,
थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरा प्लांट है, ऐसा बिखरे बिखरे हुए रहते हैं। देयर इज प्रैक्टिकली नो ग्रीनरी फाउंड, मतलब वहाँ पर प्रैक्टिकली ग्रीन एरिया देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से वहाँ पर, और 6 मंथ के लिए वहाँ पर सनलाइट नहीं आती, इसलिए वहाँ का एरिया बंजर हो जाता है और वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, कौन सा प्लांट देखने के लिए मिलता है, तो शॉर्ट ग्रॉस और लिचन्स देखने के लिए मिलता है, वो भी बंजर एरिया में, वो भी कहाँ देखने के लिए मिलता है। बिखरे हुए एरिया, ऐसा बिखरा हुआ है ऐसा दिखता है वहाँ पर, और वहाँ पर प्रैक्टिकली वहाँ पर ग्रीन एरिया रहता ही नहीं है। सम फ्लावर कैन बी सीन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, और थोड़े से फ्लावर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब वो सीज़न में रहता है, स्प्रिंग सीजन रहता है, तब थोड़े फ्लावर्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। देर आर नो फॉरेस्ट एंड वुड हैज़ टू बी ब्रॉट इन अदर प्लेस। यहाँ पर देर आर नो फॉरेस्ट मतलब वहाँ पर जंगल नहीं है, और वुड, अगर वुड भी चाहिए आपको तो वहाँ पर वुड अगर आपको चाहिए तो दूसरे प्लेस से वहाँ पर वुड लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल लाइफ। तो एनिमल बोले तो प्राणी, लाइफ बोले तो जीवन, प्राणियों का जीवन कैसा रहता है वहाँ पर। इन अ कोल्ड क्लाइमेट एनिमल, हाउ देयर एनिमल लिव, what they eat, we learn here. The polar bear was the polar bear was an Arctic fox, musk ox, reindeer can bear extremely cold climate. यहाँ पर जो एनिमल है उनकी लाइफ कैसी होती है, तो यहाँ पर पिक्चर में बताया हुआ है आपको, और आपके बुक के पेज नंबर 37 के ऊपर भी ये पिक्चर रहते हैं। यहाँ पर एक रेनडियर का पिक्चर है, आर्टिक फॉक्स है, पोलर बियर है, वॉलरस है, सील है, ये पिक्चर यहाँ पर बताया हुआ है। तो ऐसे प्राणी यहाँ पर एनिमल्स इस कोल्ड एरिया में रहते हैं। In the seas, seals and many kind of whales can be seen. In the seas, seals and many kind of whales can be seen. बोले तो यहाँ पर जो समुद्र है उस समुद्र में आपको सील्स और वेल्स की तरह बहुत ही ऐसे एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो एनिमल कोल्ड एरिया में ही रहते हैं। द लार्ज डॉग्स कॉल्ड हुस्कीज, ये जो लार्ज डॉग रहते हैं जिसे हम हुस्की कहते हैं, हुस्कीज कहते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल विच आर डेमोक्रेटेड एंड यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेजेस। ये जो डॉग रहते हैं, बड़े डॉग रहते हैं, उसे हम हुस्कीज कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इनका इस ग्रीनलैंड में, क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड में अगर आपको वहाँ के लोगों को कुछ मंगाना होता है तो वो एनिमल्स को, डेमोक्रेटेड मतलब पालतू जानवर, डेमोक्रेटेड मतलब पालतू, एनिमल मतलब प्राणी, जो पालतू एनिमल रहती है उनके पास उनका यूज़ करते हैं, और उनको जो मंगाना होता है उसकी यूज़ से वो पालतू कुत्तों की यूज़ से वो मंगाते हैं। एंड यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेजेस, स्लेजेस बोले तो कुत्तों को बांध ऐसे दो कुत्ते रहते हैं, वो आगे दौड़ते रहते हैं, पीछे एक
गाड़ी की तरह रहता है और उसके ऊपर वो कैरी करने के लिए कुछ उनको मंगाना होता है तो उसके ऊपर वो कैरी करके लेकर जा सकते हैं. So, dear student, in this chapter we learn about the Greenland, which is the land of the snow. In that we learn about the location, climate, vegetation of the Greenland and animal life. In that we discuss about the map of the Greenland, their climate, vegetation and animal life. So in next class we will continue the remaining part of this chapter. So thank you.